जो भी प्रीवियस एफर्ट रहा है फॉर दी 1.5 years और 2 years और कुछ लोगों के लिए 3 या 4 साल हो चुका होगा या फिर 5 साल, तो उन सारे एफर्ट्स को हम कैसे और बूस्ट कर दें फॉर द नेक्स्ट 45 to 50 days ताकि सबसे बेस्ट रिजल्ट आ जाए हमारा। हे गाइस, मैं हूं स्वप्निल टाटिया एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल टू दिस सीरीज़ कॉल्ड एज रियलिटी चेक, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द रियलिटी और क्या हम इल्यूजन में रह रहे हैं। और इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू गेट आवरसेल्फ स्ट्रैटेजाइज्ड। हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि अभी 45 to 50 days है बाकी, तो हमारा जो भी प्रीवियस एफर्ट रहा है फॉर दी 1.5 years और 2 years और कुछ लोगों के लिए 3 या 4 साल हो चुका होगा या फिर 5 साल, तो उन सारे एफर्ट्स को हम कैसे और बूस्ट कर दें फॉर द नेक्स्ट 45 to 50 days ताकि सबसे बेस्ट रिजल्ट आ जाए हमारा। ओके, तो चलो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। तो हम स्ट्रैटेजाइज कुछ ऐसा करेंगे, इसमें उल्टा होगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ जेई। ये आपका डे है जब आप जेई दोगे। ओके, तो इसके जस्ट 1 day बिफोर, ये बहुत क्रूशियल डे है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज दिस डेज आप जो भी करोगे ना इस दिन पर, वो आपके जेई के दिन पर पूरा एंटायरली रिफ्लेक्ट करेगा। और इसीलिए आई रेकमेंड यू कि एक तो इस दिन पढ़ना मत, नो स्टडीज़ ऑन दिस डे। और अगर आपको पढ़ना भी है तो आप पढ़ोगे कुछ ऐसी किताबें जैसे नॉवेल्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है फ्रॉम स्टडीज़, समथिंग रिलेटेड टू लाइफ या फिर समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो टॉपिक्स आप में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ इम्बाइब भी कर दे और साथ ही साथ आपको पढ़ाई से रिलेट ना करे। ओके, तो आप चाहे तो वैसी बुक्स पढ़ सकते हैं, बट नो लाउड म्यूज़िक, नो म्यूज़िक। इनफैक्ट म्यूज़िक अगर सुनना है तो बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक सुनोगे आप, बिकॉज ऑल ऑफ दिस अफेक्ट्स ऑन द डे ऑफ जेई। और डोंट वॉच एनी वीडियोज़ ऑन दिस डे, प्लीज़ कोई वीडियो मत देखना, बिकॉज दीज वीडियोज़ आर कलेक्शन ऑफ इमेजेस और इमेजेस आर रिटेन्ड इन आवर मेमोरी एंड दे कीप प्लेइंग अगेन एंड अगेन। समझो आप कुछ सीरीज़ देखने बैठ गए ऑन द डे जस्ट बिफोर जेई, तो आपके दिमाग में वो सीरीज़ ही चलती रहेगी एंड यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन द एग्ज़ाम। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप नो वीडियोस। और थर्ड चीज़, आपको किसी भी हालत में जेई को आपको सोचते रहना है कि आपका एग्ज़ाम कल ही है, वो तो आपको सोचना ही है, बट देन एट द सेम टाइम आपको अपने आप को किसी तरह शांत करना है। और वो किसी तरह क्या है, यू विल डेवलप अ ब्रीथिंग टेक्निक। आप डीप इनहेल करोगे एंड देन यू विल थिंक ऑफ जेई और उसको सोचोगे, यू विल एक्सहेल एंड एट द सेम टाइम आप जेई के बारे में सोचना बंद कर दोगे व्हेन यू एक्सहेल। तो रिपीट दिस थिंग अगेन एंड अगेन। तो इसको हम ब्रीथिंग टेक्निक बुलाते हैं, जस्ट कॉमनली फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, मेडिटेशन भी बोलते हैं इसको। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपको मेनली करनी है ताकि आप उस दिन, जिस दिन जेई है ना, उस दिन आप हड़बड़ाओ नहीं, नो टेंशन ऑन दैट डे। उस दिन आप एक काम स्टेट में रहो, और काम स्टेट में रहने से एक डिसएडवांटेज रहेगा आपको कि आप एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हो, वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ऑन द डे ऑफ जेई। सी टेंशन से तो ये चीज़ें आपको निकाल देंगी अगले दिन के लिए, बट देन एक्साइटेड स्टेट में आप जाओगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे जल्दी जल्दी और अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आप एक्साइटेड स्टेट में जाओगे। और एक्साइटेड स्टेट उतना ही बुरा है जितना टेंस स्टेट है, और दोनों स्टेट्स इनफैक्ट बहुत बुरी होंगी फॉर द पेपर। तो आपको ये दोनों चीज़ें किसी भी हालत में अवॉइड करनी है। मैक्सिमम ट्राई करो कि अवॉइड हो जाए ये दोनों स्टेट्स, और अगर अवॉइड हो गई तो
बहुत सी सिली एरर्स जो आपकी होंगी ना, वो बहुत सी कट डाउन हो जाएंगी। ओके, तो ये हो गया 1 डे बिफोर। अब 2 दिन पहले क्या करोगे आप? इस दिन आप पूरा रिवाइज करोगे, यानी कि ऑल द 3 सब्जेक्ट्स यू विल रिवाइज, और इट विल बी ईच एंड एवरी चैप्टर जो भी आपने कर रखा है पहले से। यू विल डू नथिंग न्यू, ठीक है? जो भी आपने कर रखा है पहले से वही रिवाइज करोगे आप। फिर जो 3 दिन पहले होगा, आप केमिस्ट्री करोगे। 4 दिन पहले केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन। ओके, 4 दिन पहले इधर मैथ या फिज़िक्स जो भी आपको सूट होता होगा वो, और 5 दिन पहले जो भी आपने इन दोनों में से एक कर लिया है यहाँ पे, वो नहीं, दूसरा वाला यहाँ पे करना है, यानी कि फिज़िक्स और मैथ पूरा रिवाइज। ओके, तो ये पूरा फिर ये भी पूरा, तो आपके 5 दिन पहले के ये चले जाएंगे। तो इनको आपको ऐसे ही रखना है। दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर लास्ट मिनट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। और व्हेन आई से केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन, यू विल ऑल्सो इंक्लूड दोज थियोरेटिकल चैप्टर्स जो आपके एनसीईआरटी के लास्ट में हैं, वो सब की आप रीडिंग भी लोगे साथ में। नॉट ओनली द शॉर्ट नोट्स, यू विल ऑल्सो डू द लास्ट रीडिंग ऑफ द थियोरेटिकल चैप्टर्स ऑन दीज डेज। तो ये 5 दिन का शेड्यूल तो हो गया। अब बाकी के बचे हुए दिन, यानी कि अबाउट 40 to 45 डेज जो भी बाकी है, what will we do on that day? See, अब this falls down to categorizing people. कैसे? वेट, ये वाला मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये वाला याद रख लेना है, या फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी ये लास्ट वीक में, तो लास्ट वीक में वापस से ये वीडियो देखना, या फिर आई थिंक आई विल मेक अनदर वीडियो एट दैट टाइम, उस वक्त देख लेंगे। ओके, तो अभी फ़िलहाल व्हाट डू वी हैव टू नोट, वो देखते हैं। सी, अभी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। एक है हु आर स्टडीइंग फॉर पेरेंट्स सेक, एक है फॉर देमसेल्व्स बट फिर भी नॉट प्रैक्टिस्ड मच, और थर्ड है देमसेल्व्स एंड प्रैक्टिस्ड गुड अमाउंट, अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रखा है। सी, थर्ड वाले केस के लिए मैं बोलूँगा पहले आप लोगों के लिए कि अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो देन एवरी डे इन द मॉर्निंग आप क्या करोगे? तीनों सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करोगे, बिकॉज आपने शॉर्ट नोट्स तो बना रखी होंगी, वो सब आपको रिवाइज़ करना है अब, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, वो सब आपको वापस रिविज़िट करना है। ओके, तो अब ये वाला जो जिन्होंने उतना प्रैक्टिस नहीं किया, ज़्यादा फंसते ये लोग हैं, ये लोग तो कर लेते हैं, और ये लोग जो होते हैं ना, जो पेरेंट्स दे वर एनीवेज लाइक हमें तो ये करना ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो ज़्यादा फंस जाता है। तो ये लोग होते हैं वो जिन्होंने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी होती है। तो फॉर देम स्पेशली केमिस्ट्री इज़ द की। केमिस्ट्री को बहुत अवॉइड करते हैं ये लोग। केमिस्ट्री को अवॉइड मत करना, मैं भी करता था केमिस्ट्री को अवॉइड स्टार्टिंग में, बट देन टुवर्ड्स द एंड आई रियलाइज्ड कि सबसे ज़्यादा और सबसे इजीली गेन करने के तरीके होते हैं केमिस्ट्री के पास। बहुत जल्दी आप मार्क्स गेन कर सकते हो केमिस्ट्री में। तो आप क्या करोगे? केमिस्ट्री के सारे थियोरेटिकल जो चैप्टर्स है, ओके, थियोरेटिकल चैप्टर्स जो है सारे, उन सभी की रीडिंग आप ढंग से लोगे। अभी नेक्स्ट 40 to 45 डेज आपने जितना भी कर रखा है ना, मैथ और फिज़िक्स, वो सब आप बार बार अब रिवाइज करोगे और उनके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बट विथ केमिस्ट्री आप क्या करोगे? थियोरेटिकल जो भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स को आप बार बार अब पढ़ोगे। अराउंड 3 to 4 रीडिंग्स विल बी रिक्वायर्ड ऑफ द एनसीईआरटी, ताकि आपके मेमोरी में रिटेन हो जाए, प्लस बहुत जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है,
तो ये करना मत भूलना प्लीज़, ये कर लेना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। हाँ, जो पेरेंट्स एक के लिए कर रहे हैं उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मार्क या 60 मार्क ही चाहिए, उससे ज़्यादा वो लोग एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे, तो उनके लिए भी सेम है। बट देन उनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगी रिवाइज़ करने के लिए, तो उनके लिए कोई रिवीजन नहीं है, बस केमिस्ट्री का थियोरेटिकल जो भी है वो सारा करते रहना, ठीक है। अब मेनली इन बच्चों के लिए केमिस्ट्री तुम थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स तो कर लोगे अब पूरा। अब सी ऑर्गेनिक जो पार्ट, ऑर्गेनिक के वो जो आखिरी 2 चैप्टर्स होते हैं, यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और ऑल्सो दोज 2 चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ये 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना। एक एक सवाल भी अगर आ गया ना तो इट विल बी वेरी गुड। और मेनली ये चीज़ मत भूलना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आते हैं ड्रग्स, उन सब के स्ट्रक्चर्स को भी याद रखना है। वाई? बिकॉज पिछले साल हर एक पेपर में एक ड्रग के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, एंड इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स। इट वॉज नॉट रिलेटेड टू देयर नेम और फंक्शन एक्सेट्रा, इट वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर्स याद करने ही होंगे। और ये कैसे करेंगे? रोज़ सुबह उठते ही सारे स्ट्रक्चर्स एक बार ड्रॉ करो, अगर सारे नहीं तो फॉर फर्स्ट 5 days 5-5 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो अलग अलग, ठीक है। तो आपके हो जाएंगे 25 स्ट्रक्चर। आई थिंक देयर आर अबाउट 40 स्ट्रक्चर्स, 40 और 32 स्ट्रक्चर्स में भी, आई थिंक 32 स्ट्रक्चर्स होंगे कुछ। तो 6 या 7 दिन लगा दो, हर रोज़ 5 अलग अलग स्ट्रक्चर्स करो, ओके। और ये सारे स्ट्रक्चर्स को एक बार करने के बाद फ्रॉम नेक्स्ट वीक आप हर रोज़ सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, उनके नीचे उनका नाम लिखोगे, एंड देन रोज़ ये करोगे। अब इससे क्या होगा, आप बार बार उसको ड्रॉ कर रहे हो तो आपको याद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, मैंने खुद ने कर रखा है ये चीज़। पहले वाले मेंस में, पहले फेज़ में मुझे नहीं आते थे कोई भी स्ट्रक्चर्स, तो अब सेकंड वाले जो सेकंड फेज़ होता है मेंस का, हमारे केस में इट केम आउट टू बी इन सितंबर या फिर अगस्त, सितंबर में आया था। तो सितंबर में अब वो आ गए थे, और 1 महीना पहले से मैंने शुरू कर दिया था याद करना स्ट्रक्चर्स को, और मुझे याद हो गए थे। आई न्यू द स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी ड्रग इन दैट NCERT बुक, और मुझे नाम के साथ स्ट्रक्चर्स और वाइस वर्सा, अगर आप स्ट्रक्चर दे दो तो मैं नाम बोल सकूँ, वैसा भी होता था। तो आपको थरोली प्रिपेयर्ड रहना है विद ड्रग्स, और ऑल्सो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ना उसको मत छोड़ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आई थिंक इन 2019 बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे उस पर भी, हर एक पेपर में एक एक सवाल आ रखा था। तो वो भी एक ईजी चैप्टर है, थियोरेटिकल है। तो थियोरेटिकल चैप्टर्स को कभी मत छोड़ना, बिकॉज ये ज़रूर टाइम लेंगे याद रखने के लिए, बट देन आपको सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा मार्क्स यही देंगे आपको। ये बात आप याद रख लो और कर लेना थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। और जाते जाते अब मैं बस यही कहूँगा कि यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। सी, मैं यहाँ पर आपको कुछ मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, बिकॉज मैं मोटिवेशन दूंगा, आपको रहेगा मोटिवेशन, बट ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 1-1.5 घंटा, इससे ज़्यादा देर तक किसी का मोटिवेशन नहीं टिक सकता। तो अब आपको सेल्फ मोटिवेट होना है। अब सेल्फ मोटिवेशन क्या है? लर्न, मतलब ढूंढो एक ऐसा चीज़ जो आपको चाहिए ही चाहिए, और दैट शुड बी रिलेटेड टू जेई, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो कि आपको अब ज़िद है कि IIT में घुसना है तो घुसना है, तो अब आपको यही ढूंढना है कि IIT में जाके मैं ऐसा क्या करूँगा, क्या है ऐसा जो IITs में है और नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं मिलेगा मुझे, और उस चीज़ के पीछे भागो, ताकि जेई तो क्लियर हो जाएगा और IIT में आप उस चीज़ के लिए स्पेसिफ़िकली बहुत भागोगे और बहुत अच्छे तरह से अपने आप को डेवलप करोगे। इसी को बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब कुछ जादू नहीं होता। मोटिवेशन इन सिंपल टर्म्स इज सर्चिंग फॉर अ पर्पस, ठीक है। तो चलो फिर
चलते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले ऑफ दिस वीडियो बिकॉज मेरे मिड सेम्स आज आ रहे हैं, तो उसके लिए पढ़ाई भी करना था मुझे, तो इसीलिए थोड़ा डिले हो गया। बट देन आई विल मेक श्योर कि अगली बार से ऐसा कोई डिले ना हो। ओके, तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड इसको मत भूलना। ओके, तो चलो, बाय बाय।